कल की मैच यानी गुजरात और सीएसके के बीच मैच हुआ था। उस मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया। ऐसी स्थिति में जब गुजरात बैटिंग करने आती है तब सुमन गिल भी और शतक मार देते हैं और साई सुदर्शन जिन्होंने 84 रनों की शानदार पारी खेली और उसके बाद जॉस बटलर आते हैं, उन्होंने भी और शतक मारा। ऐसी स्थिति में गुजरात बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच गया। यानी कहने का मतलब यह है कि गुजरात का टॉप 3 ऑर्डर चलता है तो बेहद खतरनाक टीम हो जाती है। इसके बाद उन्होंने टोटल स्कोर 229 रन मारा। ऐसी स्थिति में जब चेन्नई सुपर किंग बल्लेबाजी करने आती है तो पावर प्ले में ही सीएसके का 3 विकेट झटक जाता है। वो खतरनाक गेंदबाज सिराज जिन्होंने पावर प्ले में ही चेन्नई सुपर किंग की रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख दी। तभी हमें मालूम चल गया था कि ये मैच कहीं ना कहीं सीएसके हार ही जाएगी। सीएसके वालों ने इंटेंट दिखाया, विकेट गिरता रहा लेकिन वो मारते रहे। ऐसी स्थिति में उन्होंने 140 रन मारकर ऑल आउट हो गए और गुजरात ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस मैच को जीत लिया और उन्होंने 18 पॉइंट हासिल कर यह सुनिश्चित किया कि वो टॉप 2 में ही फिनिश करेंगे। टॉप 4 की बात करते हैं तो पहले ही टॉप 4 की बात करते हैं तो आरसीबी, एसआरएच और गुजरात तीनों टीमें टॉप 4 में पहुंच चुकी है। लेकिन टॉप 4 की चौथी टीम कौन हो सकती है ये अभी घमासान बाकी है। आज हैदराबाद और आरसीबी के बीच मैच है। ऐसी स्थिति में अगर हैदराबाद इस मैच को जीत जाती है तो वो 18 अंकों तक पहुंचेगी। उसके बाद फैसला होगा कि कौन टॉप 2 में फिनिश कर रहा है। टॉप 4 के स्थान के लिए अभी घमासान बाकी है क्योंकि अभी भी राजस्थान अगर अपना मैच जीत जाती है तो वो टॉप 4 में बिल्कुल चली जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर राजस्थान अपना लास्ट मैच हारती है, वैसी स्थिति में पंजाब और केकेआर के लिए कहीं ना कहीं बेहतरीन चांस बन जाएगा। अगर पंजाब अपना मैच जीतती है लास्ट वाला मैच तो उनका 15 अंक होगा। ऐसी स्थिति में अगर केकेआर भी अपना लास्ट मैच जीतती है तो उनका भी 15 अंक होगा। ऐसी स्थिति में और रन रेट देखा जाएगा किसका कितना है, उस स्थिति में उसको टॉप 4 में जगह मिलेगी। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि टॉप 4 में चौथी टीम कौन हो सकती है? किसकी संभावना प्रबल है? कमेंट करके बताइए। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।